चर्चा करेंगे, जिसका हमने जो बेसिक्स था वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे चर्चा कर ली है। आज हम संसद किससे मिलकर बनी होती है और उसके बाद हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सही है, तो देखिए, संसद आर्टिकल 79 कहता है, आर्टिकल 79 के अनुसार संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। किससे मिलकर बनी होगी? आर्टिकल 79 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। संसद जो है भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। क्या है? सर्वोच्च विधायी संस्था है। सही है, क्या संस्था है? विधायी संस्था है। कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? संसद है, पार्लियामेंट है। सही है, जिसका काम है कानून का निर्माण करना। क्या करना? कानून का निर्माण करना। सही है। अब राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 में। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 52 में बताया गया है। समझ में आया? लोकसभा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 81 में। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 80 में। सही है, किसके बारे में? आर्टिकल 80 में जो है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। सही है, तो देखिए, हमने संसद के राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में आपसे चर्चा कर ली है। आप इससे पहले वाले जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। सही है, लिंक भी उसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। संसद का जो बेसिक है इसके बारे में हमने बात किया, पुरानी संसद और नई संसद। पुरानी संसद को अब संविधान सदन कहने लगे हैं। सही है, और जो नई संसद है जो कि प्रोजेक्ट विस्टा के तहत बनी है, इसके बारे में भी हमने आपसे डिटेल आपसे चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। सही है, तो देखिए, लोकसभा को हम जनता का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। लोक, लोक मतलब जनता। लोक मतलब क्या है? जनता। सही है, तो जनता की सभा, क्या? जनता का सदन। क्या बोलते हैं इसको हम? जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपुल। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपुल बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपुल बोलते हैं। इसे हम निम्न सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। सही है, क्या बोलते हैं? निम्न सदन भी बोलते हैं। सही है, लोअर हाउस भी बोलते हैं इसको, लोअर हाउस भी बोलते हैं। सही है, इसको हम लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जनता के बीच में ज्यादातर जो फेमस होता है वो लोकसभा होती है। जैसे आप देख रहे हैं अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। सही है, तो लोकसभा के चुनाव जो है वो जनता करती है, इसलिए जनता के बीच में ज्यादा जो फेमस सदन है वो कौन है? लोकसभा है। राज्यसभा में जो है जनता वोट नहीं डालती है, इसीलिए राज्यसभा उतना फेमस नहीं है। सही है, तो लोकसभा क्या है? सही है, फेमस सदन है। क्या है? फेमस सदन है। समझ? फेमस हाउस है। सही है, लोकप्रिय सदन है। क्या है? लोकप्रिय सदन है। सही है, जब अंग्रेजों का राज था तब इस लोकसभा को हम केंद्रीय विधानसभा कहते थे। क्या कहते थे? केंद्रीय विधानसभा कहते थे इसी को। सही है, क्या कहते थे? केंद्रीय विधानसभा, विधानसभा कहा जाता था। सही है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सही है, कोई डाउट? तो लोकसभा के बारे में तो ये क्वेश्चन जो है क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। सही है, कि जनता का सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन किसे कहते हैं, फेमस सदन किसे कहते हैं। सही है, और ये सब कहां पर है? दिल्ली में। कहां है ये सभी? कहां है?
नई दिल्ली में है। समझ में आया? सही है। लोकसभा कहां पर है? सही है, कहां है? नई दिल्ली में। समझ में आया? कोई डाउट? अगला, इसको ध्यान रखना, इसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं। सही है, क्या कहते हैं? प्रथम सदन भी कहते हैं, फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। सही है, फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बारे में और बातें बताते हैं आपको। सही है, सही है। अब इसका हम बताते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका गठन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सही है, तो देखिए, तो लोकसभा, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। समझ में आया? लोकसभा। अब लोकसभा की चर्चा आर्टिकल जो है 81 में की गई है। क्या की गई है? आर्टिकल 81 में की गई, जिसमें कहा गया है, जब संविधान बना था तब यह कहा गया था कि इसमें 500 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 500 सदस्य होंगे। सही है। कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? मूल संविधान में निर्धारित किए गए थे 500 सदस्य। कितने? 500 सदस्य निर्धारित किए गए थे। सही है, कोई डाउट? मूल संविधान में कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? 500 सदस्य निर्धारित किए गए थे। इसके बाद क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। क्या हुआ? 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, जिसके तहत कहा गया कि लोकसभा में 525 मेंबर होंगे। कितने सदस्य होंगे? 525 सदस्य होंगे। समझ में आया? इसके बाद संशोधन हुआ 31वां संविधान संशोधन। क्या है? 31वां संविधान संशोधन 1974। 31वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, जिसके तहत कहा गया कि लोकसभा में जो है 545 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 545 सदस्य होंगे, यह निर्धारित किया गया। सही है। फिर उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ, एक और अधिनियम बना, गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम। सही है, गोवा दमन और दीव अधिनियम बना, पुनर्गठन अधिनियम बना सन 1987 को। कब बना? 1987 को, जिसके तहत यह कहा गया कि लोकसभा में जो है अधिकतम 552 सदस्य होंगे। सही, कितने सदस्य होंगे? 552 सदस्य होंगे। कोई डाउट? कितने सदस्य होंगे? 552 सदस्य होंगे। सही है, जिसके तहत बताया गया कि इन 552 में से 530 सदस्य जो है वो राज्यों से चुने जाएंगे। कहां से चुने जाएंगे? राज्यों से चुने जाएंगे। सही है। और कहा 20 सदस्य जो हैं, 20 सदस्य जो है कहां से आएंगे? संघ शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। संघ शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। सही है। और 2 सदस्य जो होंगे वो होंगे आंग्ल भारतीय। कौन होंगे? आंग्ल भारतीय होंगे। सही है। कौन होंगे? एंग्लो इंडियन जो होंगे वो होंगे। सही है। ये जो है एंग्लो इंडियन जो है आर्टिकल 331 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। सही है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? कि गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 552 सदस्य होंगे, जिनमें से 530 सदस्य जो है वो लोकसभा से होंगे,
20 सदस्य जो है संघ शासित प्रदेश से होंगे और 2 सदस्य जो है कहां से होंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, एंग्लो इंडियंस। सही क्या किए जाएंगे, एंग्लो इंडियंस। अभी सही है, हाल ही में एक संविधान संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन 2019। सही है, क्या ध्यान रखिए, ये सब पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में क्रम लगाने के लिए। सही है, अगला क्या है, 104वां संविधान संशोधन। क्या, 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जिसके तहत कहा गया, ये 2019 में हुआ, जिसके तहत कहा गया कि ये जो आंग्ल भारतीय वाला कॉन्सेप्ट है यह समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आंग्ल भारतीय का क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब इस समय अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, 550 मेंबर हो सकते हैं। ध्यान रखना, संविधान संशोधन किया जा सकता है कभी भी, ये जरूरी नहीं है कि फिक्स है, लेकिन फिलहाल के लिए क्या कर दिया गया है, 500। वर्तमान में इसका मतलब क्या है, वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 550 मेंबर हो सकते हैं, यह प्रावधान है। ध्यान रखना, संविधान संशोधन करके इनमें बदलाव भी किया जा सकता है कभी भी। सही है, ये नहीं है कि परमानेंट है, ये परमानेंट होता तो ये बदलाव नहीं होता। सही है, संसद को पूरा अधिकार है कि वो इसमें क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। अब वर्तमान में, सही है, वर्तमान में क्या कंडीशन है, सही है, तो इसको आप लिख लीजिए। सही है, ये क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है कि 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो लोकसभा के सदस्यों से संबंधित। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने सदस्य निर्धारित किए गए, 552, 33। सही है, अगला देखिए, वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो है क्या कंडीशन है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो है 500, सही है, 43। कितनी है, 543 है। सही है, क्यों, क्योंकि वैसे तो 545 थी, लेकिन 2 ये आंग्ल भारतीय वाला कॉन्सेप्ट क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो है वो क्या है, 543 है। कितनी है, 543। तो 543 सदस्यों के लिए इस समय क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 543। क्या है, 543 है। सही है, तो अभी जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 2024 के जो चुनाव हैं वो कितने सदस्यों पर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 543 सदस्यों के लिए। कितने सदस्यों के लिए, 543 सदस्यों के लिए क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। कोई डाउट, तो ये वाली बात। अब देखिए, अब इसमें जो है एससी और एसटी के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया। क्या किया गया है, रिजर्वेशन। सही है, अब इन सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए क्या किया गया, रिजर्व की गई सीटें। एससी के लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं वो निर्धारित की गई हैं 84। सही है, कितनी है, 84। ये प्रश्न पूछा जाता है। सही है, और जो अनुसूचित जनजातियां हैं इनके लिए सीटें निर्धारित की गई हैं 47। ध्यान रखना, महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है, जब वो लागू हो जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें तो बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इनकी जो यहां पर महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही, अभी ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। सही है, फिलहाल तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है 84 और 47 वाला, इसे हाल ही में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। सही है, 25 जनवरी 2020 से एक नया कानून लागू हो गया है, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2019, जिसके तहत कह दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है वो 2030 तक रहेगा। कब तक रहेगा, 2030 तक रहेगा। सही है, क्या रहेगा,
2030 तक रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो एससी और एसटी, सही है, कोई डाउट? तो अनुच्छेद 330 के तहत ये प्रावधान है कि एससी और एसटी के लिए क्या होगा, आरक्षण होगा। अब कैसे आरक्षण होगा? इनकी जनसंख्या के अनुपात में, सही है, किसके अनुपात में? इनकी राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में, राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में, सही है, कि जिस राज्य में जितनी संख्या होगी, सही है। तो जैसे एसटी की संख्या मध्य प्रदेश में मान लीजिए ज्यादा है तो वहां पर सीटें क्या होंगी, ज्यादा होंगी। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि एसटी की संख्या कम है तो यहां पर आरक्षण क्या होगा, कम होगा। तो जहां जितनी संख्या होगी उस तरीके से क्या होंगी, सीटें आरक्षित होंगी। समझ में आया? तो ये भी आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, सही है। तो 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, जिसके तहत क्या कर दिया गया, यह आरक्षण क्या कर दिया गया, बदल दिया गया और ये कह दिया गया कि 2030 तक रहेगा। कितना रहेगा, 2030 तक रहेगा, सही है, कोई डाउट? सही है। अब ये जो संशोधन किया गया है, यह प्रावधान है आर्टिकल 334 में। आरक्षण वाली बात जो की गई है, इसमें संशोधन करके ये कह दिया गया है, ये तो यहां पर है कि ये आरक्षण होगा, ये वाली बात, लेकिन आरक्षण कब तक होगा, ये वाली बात कहां की गई, आर्टिकल 334। तो आर्टिकल 334 में क्या किया गया, संशोधन किया गया है, सही है। इतना लिख लीजिए आप, सही है। अब देखिए अगला कि अब ये जो सीटें हैं, ये जो सीटें हैं 543 सीट सभी राज्यों को, संघ शासित प्रदेशों को डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्या होंगी, सही है। सीटों का जो बंटवारा है, सीटों का जो बंटवारा है वह होगा जनसंख्या के अनुपात में। किसके अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, सही है। कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है, तो किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर, सही है। राज्य की जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, सीटों का बंटवारा होता है। और यह 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना के आधार पर, सही है, क्या 1971 की जनगणना के आधार पर क्या होता है, सीटों का बंटवारा हुआ है, सही है। अब एक संविधान संशोधन किया गया, 84वां संविधान संशोधन, क्या है, 84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में, संविधान संशोधन किया गया 2001 में। और इसके तहत ये कह दिया गया कि जो ये जो जनसंख्या का अनुपात है, जनसंख्या का जो आधार है, यह रहेगा 2026 तक, सही है। इसका मतलब जो 543 सीटें हैं वो कब तक रहेंगी, सही है, 2026 तक रहेंगी। अब 2026 में नया संविधान संशोधन लाया जाएगा, फिर उसमें क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। तो कोई डाउट? तो सीटों का बंटवारा जो है किसके अनुपात में होता है, सही है, जनसंख्या के अनुपात में, सही है। अब जिस क्षेत्र में एक कैंडिडेट खड़ा होता है उसको हम कहते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, सही है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, सही है, समझ में आया। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सही है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, सही है। अब देखो आप बच्चों, इसका मतलब इस क्षेत्र में ये एरिया से कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए कि हो सकता है कि एक लद्दाख बहुत बड़ा एरिया हो और चांदनी चौक छोटा सा एरिया हो, लेकिन जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा। चांदनी चौक में जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सही है। तो इसीलिए छोटा सा एरिया जो है वह एक निर्वाचन क्षेत्र भी बन सकता है, वह शर्तें वहां की जनसंख्या क्या हो, इस प्रावधान को क्या करती हो, फॉलो करती हो। समझ में आ गया, कोई डाउट? तो सीटों का बंटवारा आपको समझ में आ गया, सही है, कोई डाउट? अब इसमें संशोधन किया जाएगा और देखा जाएगा, सही है, सही है। अब देखिए, तो
तो इतनी बात समझ में आ गई। अगली, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का जो चुनाव है वह है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष, अर्थात जनता द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। क्या इसके द्वारा? जनता द्वारा। लेकिन इस जनता में सभी लोग वोट नहीं डालते, छोटा सा बच्चा वो भी वोट डाले, नहीं। यहां पर क्या है, निर्धारित कर दिया गया है कि 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, बस वो पागल मूर्ख नहीं होना चाहिए। सही है, इसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। सही है, सार्वभौमिक का मतलब सभी, और वयस्क, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सही है, तो सार्वभौमिक का मतलब सभी, वयस्क का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, मानसिक शारीरिक रूप से क्या हो, सक्षम हो, कैपेबल हो, तो ऐसा व्यक्ति वयस्क माना जाता है। तो 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को क्या है, मतदान करने का क्या है, अधिकार है। ध्यान रखना, मूल संविधान में जो एज थी, मूल संविधान में जो एज थी वह थी 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन, लेकिन 61वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, सही है, 1989 के द्वारा यह बदल दी गई। 18 वर्ष, सही है, 21 वर्ष से कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ध्यान रखना, यह प्रश्न भी कभी कभी क्या किया जाता है, पूछा जाता है। सही है, कोई डाउट? तो 18 वर्ष वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष। सही है, आर्टिकल 326 के अनुसार, सही है, वर्तमान में जो एज है वो कितनी है? 18। सही है, और ये वाली बात कहाँ गई है, ये वयस्क मताधिकार वाली बात आर्टिकल 326 में। सही है, आर्टिकल 326 में बात कही गई है। सही है, 61वां संविधान संशोधन 1989। कोई डाउट? अब कोई व्यक्ति यदि लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, क्या है, लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो उसकी योग्यताएं, सही है, योग्यताएं, उसके लिए योग्यताएं, सही है, क्या क्या योग्यताएं? कि पहला तो वह है, सही है, अब योग्यताएं जो है वो आर्टिकल 84 में बताएंगी। किस बताएंगे? आर्टिकल 84 में बताएंगे। पहला वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, वह 25 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए, 25 वर्ष की आयु वह पूरी करना चाहिए। सही है, और इसके अलावा वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो, सही है, ये सब बातें। सही है, और अन्य कोई भी अन्य योग्यता जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया गया हो, संसद द्वारा निर्धारित किया गया हो। सही है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। सही, क्या बनाया गया? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इस कानून के तहत भी कुछ योग्यताएं क्या की गई, निर्धारित की गई है। सही है, क्या की गई है, निर्धारित की गई है। सही है, जैसे सही है कि जहां पर एससी की सीट रिजर्व होगी या एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व होगी, वहां पर क्या होगा, एससी या एसटी ही क्या कर सकता है, लड़ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में एसटी के लिए सीट रिजर्व है तो वहां पर एसटी ही चुनाव लड़ सकता है, और एससी के लिए सीट रिजर्व है तो एससी ही क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो इतनी बात आपको क्या है। इसके अलावा जिस क्षेत्र का जो व्यक्ति है उस क्षेत्र में उसकी मतदाता सूची में उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। सही है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये है क्या है, योग्यता। योग्यताओं के बारे में किस में आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 84 में। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि लोकसभा जो है उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती, किस आधारों पर उस किसी व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए या लोकसभा का वह सदस्य बन जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
सही है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।